औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देसी फूड विद साइदा में मैं आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। और आज हमारे किचन में बन रहा है रवायती खानों में से एक खाना, तवा कीमा। यह कीमा वैसे मेरे पास मटन का है, आप बीफ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत मज़े की रेसिपी और आसान रेसिपी, चंद चीज़ों से ही ये जल्दी जल्दी बन जाती है। सबसे पहले आधा किलो मेरे पास कीमा है जो फ्रीज़ था मेरे पास। मैंने उसको 15 से 16 लहसुन के, ये आप देख रहे हैं लहसुन गला हुआ है। नमक, आधी चम्मच नमक, 15 जो है लहसुन के, और आधा किलो कीमा और 1 गिलास पानी में मैं इसको डाल के इसको इतना गला लिया, वेट लगवाया 10 मिनट का कि ये गला हुआ है। और इसके इतनी यखनी आपने लाजमी बचानी है, ठीक है जी। ये तकरीबन 150 ग्राम प्याज है, इसको मैंने चॉप कर लिया। आप चाहें तो आप हाथ वाला भी काट सकते हैं जैसे आमलेट में इस्तेमाल होता है। ये 2 अदर टमाटर हैं, इसको मैंने हाथों से छुरी के साथ मुनासिब में काट लिया। और 1 हरी मिर्च है जिसको छोटा छोटा काट लिया। नमक इसमें डाला हुआ है। अभी मैंने सिर्फ इसमें तकरीबन 3 हिस्से यानी कि 1/3 चम्मच मिर्चें हैं और 1 आधी चम्मच हल्दी है। और तकरीबन ये 1.5 इंच का टुकड़ा था जिसको मैंने पीस फ्रीज़ किए हुए हैं मेरे पास। अदरक, ये तकरीबन 1.5 इंच का टुकड़ा है। और ये ज़ीरा है। आइए अब आगाज़ करते हैं। गर्म होने को है। सबसे पहले हम ये अदरक डाल देंगे और इसमें साथ ही ज़ीरा डाल देंगे। ये देखें, बस इसकी रंगत ही चेंज करनी है। और ये कीमा हमने डाल देना जो उबला हुआ यखनी समेत। ये साथ ही मिर्चें और हल्दी ऐड कर देंगे। बहुत आसान है, कीमा गला हुआ है, बस इसको बुनाई ही देनी है। अगर आपके पास बड़ा तवा है तो आप उसके ऊपर बना सकते हैं। मेरे पास ये थी तवी, मैंने ये रख ली है। आप ये देखें, इसमें हर तरफ से पक रहा है। ये सारा प्याज डाल दें। 2 मिनट बाद इसमें टमाटर भी ऐड कर दें। ये देखें 2 मिनट हो गए हैं प्याज को डले हुए। अब मैं इसमें टमाटर ऐड कर दूँ। अब टमाटर और प्याज को इतनी बुनाई करनी, मैं आपको बताती हूँ कहाँ तक इसको भूनना है। ये देखें, 1/4 क्रश मिर्चें हैं, 1/4 काली मिर्च पाउडर है और 1/4 चम्मच चाट मसाला है। ये भी तीनों चीज़ें आपने इसके ऊपर डाल देनी है। इसमें मैंने थोड़ा सा नमक ऐड किया है। अब देखें शक्ल कितनी माशाल्लाह, कोई मैंने पानी नहीं डाला, वो यखनी में ये बन रहा है। और जो प्याज और टमाटर ने तो पानी थोड़ा बहुत छोड़ा है ना, और वो है। देखिए इसकी शक्ल माशाल्लाह प्यारी हो गई है। सिर्फ अब 5 मिनट इसको मैंने बुनाई करनी है। और फिर मैं मक्खन इसमें 2 चम्मच डालूँगी, आपके सामने डालती हूँ। ये मक्खन 2 चम्मच है, खाने वाले 2 चम्मच घर का निकला हुआ मक्खन है। इसकी मैं रेसिपी आपको दे चुकी हूँ। और ये मक्खन ये मैंने घर वाला डाला है। ये थोड़ा मेल्ट होता है तो फिर मैं इसका फ्लेवर आपको बहुत मज़े का आएगा। लक्ष्मी चौक में एक शॉप है जहाँ से हमने कीमा खाया था। आप यकीन कीजिए, उस जब भी मैं बनाती हूँ रेसिपी तो मुझे उनका नहीं पता, लेकिन खाने से समझ आ जाती है कि इसमें क्या क्या डला हुआ है। और बच्चे कहते हैं कि बिल्कुल वही फ्लेवर है। तो आप भी बनाइएगा, आपको ज़रूर फ्लेवर बाज़ार जैसा ही आएगा। और घर में हर चीज़ पता होता है, नीट है, साफ़ है, हमने क्या डाला क्या नहीं डाला। तो मेरे ख़्याल से घर की बनी हुई चीज़ का जवाब नहीं है। अब ये देखें मक्खन मेल्ट हो गया। बस अब मैं आपको डिश आउट, इस पर हरा धनिया और हरी मिर्च और अदरक डाल के मैं आपको दिखाती हूँ। माशाल्लाह देखें कीमा हमारा रेडी हो गया, A1 हो गया। अब मैं इसकी आग बंद करने लगी हूँ। आँच बंद करने लगी हूँ, कर दी है। अब इसके ऊपर देखें ये चमचा मैं निकालने लगी हूँ। अब ये देखें इसके ऊपर मैं हरा धनिया और हरा धोया हुआ है, ये मैंने ज़रा इकट्ठा हो गया, क्योंकि मुझे बहुत होता है कि हर चीज़ इंसान वॉश करके इस्तेमाल करे। इसकी खुशबू किचन में बहुत मज़े की आ रही है। आप भी किसी बनाइएगा ज़रूर और मुझे ज़रूर बताइएगा। ये आप इसकी जगह पे आप बीफ का कीमा भी यूज़ कर सकते हैं और चिकन का भी। सिर्फ ये है कि चिकन साथ ही डल जाएगा, बाकी सारी रेसिपी यही होगी, क्योंकि चिकन का कीमा जल्दी गलता है। इसको पहले वेट लगवाने की ज़रूरत नहीं है, वो प्याज और टमाटरों के साथ ही ज़बरदस्त हो जाएगा। अच्छी रेसिपी के साथ दोबारा मुलाकात होगी। खैर से खाएं, खमीरी रोटी के साथ हम तो खा रहे हैं, आप जिस मर्ज़ी के साथ खाएं। इंशाल्लाह दोबारा किसी अच्छी रेसिपी के साथ मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।